बहुत ही अफसोसनाक वाकया सोशल मीडिया पे वायरल है। बच्ची को जो है फेंका जाता है और सिर्फ एक दिन की जो है बच्ची की उम्र है। जब इसने देखा मेरी भाभी ने तो वो बच्ची थी, ठीक है, इसने उसके दबाया और उसके पाँव नजर आए तो वो ना उसके सांस नहीं आ रही थी ना, तो इसने थोड़ा सा ना कंबल उठा के ना उसको उन्होंने कहा शायद मर गई, इसकी डेथ हो गई है, और उसने गोद में लिया ना, जब उसका सीना थोड़ा सा दबाया तो वो ना बच्ची ने सांस लिया, ठीक है। इसने फटाफट भाभी ने उठाया तो इधर उधर देखा तो उन्होंने कहा ये घर लेगी, घर जाके इसने शोर मचाया है, 15 पे कॉल की है। कॉल करने के बाद कितनी देर बाद जो है पुलिस आती है? 3 दिन बाद। वो भी क्या हमारे कहने पे नहीं आई, थाने वाले के 2 बंदे आए हमारे पास, इन्होंने इतनी बदतमीजी के साथ हमारे अंदर आए हैं। मैंने बच्ची पकड़ी थी, हम उसको दूध वगैरह दे रहे थे तो हमने ना कहता बीबी ये बच्ची हमें दे। मैं कहा भाई हमें ना कुछ सबूत चाहिए, कल को हमारे पास बच्ची आपके पास चली गई है। उसने धमके दी, मेरे भाई को धक्के मारे हैं। देखो हमने एक नेकी की है, उल्टा आके हमारे घर आके ये माड़े बंदे हैं, प्रेशर डाल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका मेज़बान निमिर शाद और आप देख रहे हैं न्यूज़ अलर्ट। नाजरीन कराम, बहुत ही अफसोसनाक वाकया सोशल मीडिया पे वायरल है। बच्ची को जो है फेंका जाता है और सिर्फ एक दिन की जो है बच्ची की उम्र है। आखिर हमारे मुआशरे के अंदर आज सिर्फ इतना रह गया कि हम इस हद तक जो है वो बढ़ चुके हैं। जिन्होंने बच्ची जो है वो उठाई, ठीक है, उनसे हम बात करते हैं कि आखिर ये मामला का था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा माँ जी, बताइएगा किस तरह मामला जो है हुआ? बच्ची जो है उसको कब्रिस्तान में जो है वो फेंका जाता है और आप जो है पकड़ते हैं बच्ची। भाई ऐसे हुआ कि मेरी भाभी इधर किसी के घर काम करती है, ये अपनी बच्ची के साथ यहाँ से गुजर रही थी और बच्ची इन्होंने समझा कि खिलौना है, वो बेटी ने बताया कि मामा वो खिलौना पड़ा है, तो इसने कहा कि गुड़िया वगैरह पड़ी है तो मैं उसको पकड़ लेती हूँ। जब इसने देखा मेरी भाभी ने तो वो बच्ची थी, ठीक है, इसने उसके दबाया और उसके पाँव नजर आए तो वो ना उसके सांस नहीं आ रही थी ना, तो इसने थोड़ा सा ना कंबल उठा के ना उसको उन्होंने कहा शायद मर गई, इसकी डेथ हो गई है, और उसने गोद में लिया ना, जब उसका सीना थोड़ा सा दबाया तो वो ना बच्ची ने सांस लिया, ठीक है। इसने फटाफट भाभी ने उठाया तो इधर उधर देखा तो उन्होंने कहा ये घर लेगी, घर जाके इसने शोर मचाया है, 15 पे कॉल की है और सबको मोहल्ले वालों को बताया कि मुझे ऐसे बच्ची मिली है और ज्यादा इसकी कार्रवाई की जाएगी, कहाँ से मिली, मेरे ऊपर कल को कार्रवाई ना बने ना। तो ये फिर उसके बाद ये घर जब लेके गई है, बच्ची को इतनी कीड़ियाँ मकोड़े ने पकड़ा हुआ था, ये इसने सारा नलाया धुलाया, कपड़े इसको पहनाए हैं, और उसके बाद ना ये ना भाई 15 पे कॉल की है, 15 वाले नहीं आए, ठीक है। आज सुबह हमारे घर जो आए हैं ना, वो कहते थे बच्ची हमें दे दो। भाभी ने कहा कि नहीं, उन्होंने लालच भी दिया भाभी को कि आपको खर्चा पानी दे देंगे, बच्ची दे दो। बच्ची कॉल करने के बाद कितनी देर बाद जो है पुलिस आती है? 3 दिन बाद। 3 दिन बाद आई? वो भी क्या हमारे कहने पे नहीं आई, वो जो बच्ची सुबह लेने आए थे ना, उनके कहने पे आई है। अच्छा, उस बच्ची को कोई और लोग जो है वो लेने आए हैं? हाँ, एक बच्ची को वो उसको लेने आए, को और लोग मोहल्ले से, पता नहीं, हम नहीं उनको जानते। वो लोग कौन थे, उनको क्या जानते हैं? वाले हैं? नहीं, हम नहीं जानते। उनको पता चला ना, जैसे हमने मोहल्ले में बताया ऐसे ना कि बच्ची हमें मिली, सबको ज़रा सब पता ही ना, तो वो फिर हमने बताया तो वो ना हमारे घर आए कि बच्ची हमें दे दो, लेकिन ना भाभी ने कहा मैंने कोई लालच नहीं लेना, मैंने बच्ची नहीं देनी, कल को कोई हमारे ऊपर कार्रवाई करे हम क्या जवाब देंगे, इन्होंने पैसे लेके बच्ची बेची है। लेकिन वो ना वो हमारे घर से चले गए हैं, वो सीधा ना थाने गए हैं, थाने वाले के 2 बंदे आए हमारे पास, तो उन्होंने आके ना हमें अंदर, वो ये बाहर लोग जो सुबह लेने हैं ना बच्ची, ये बाहर खड़े थे अपनी गाड़ी में वाइट कलर की, और ये अंदर आए हैं, कहते बीबी बच्ची हमें दो। इनके ना कोई लेडीज पुलिस थी और ना ये मतलब कि उन्होंने हमारे से प्यार से पेश आए हैं। इन्होंने इतनी बदतमीजी के साथ हमारे अंदर आए हैं। मैंने बच्ची पकड़ी थी, हम उसको दूध वगैरह दे रहे थे तो हमने ना कहता बीबी ये बच्ची हमें दे। मैं कहा भाई हमें ना कुछ सबूत चाहिए, कल को हमारे पास बच्ची आपके पास चली गई है, तो कहता है ये मैंने ना नहीं आप कौन सा सबूत दें। मेरी भाभी ने वीडियो बनाने की कोशिश की, इसके मोबाइल छीना, कहता है मैं इतना बड़ा स्पैटर हूँ, मैं आपके ऐसे कर दूंगा। इसने धमके दी, मेरे भाई को धक्के मारे हैं। देखो हमने एक नेकी की है, उल्टा आके हमारे घर आके ये माड़े बंदे हैं, प्रेशर डाल रहे हैं, और भाभी को भी धमके झटके मारी हैं। आप लोग कौन होती है, ऐसे प्रेशर डाल के हमसे बच्ची लेके जबरदस्ती मैंने इनके पीछे तक गई हूँ। कहते हैं ना थाने जाना है, मैंने कहा हम जाते हैं, हमें कोई मतलब कि हमें कोई पेपर दें, हमारे पास कुछ सबूत हो। लेकिन ये जब हम इसके पीछे तक जाते हैं ना, वही लोग थे जो बच्ची सुबह लेने हमारे पास आए थे। वो पुलिस के साथ आए थे? अब हाँ, वो पुलिस के साथ आए थे, क्योंकि वो बच्ची जो है ना, वो लड़की वो कहती थी कि ये मेरा बेटा पुलिस में है। वो फिर पुलिस ना उसको बनसपुरे थाने में ले गई है ना, को उन्होंने पुलिस ने ये बोला था कि हमारे पास दारुमान वाले आए हैं, तो लेकिन मेरी खाला ने देखा कि वो कहती ये लोग तो सुबह वही आए थे ना जो हमसे बच्ची लेने के लिए, जो सुबह बच्ची लेने आए थे। हाँ, वो लोग थे। तो लेकिन पुलिस ने कोई अच्छा तामन नहीं किया, इतनी बदतमीजी करके गई है घर आके। जब देखो उनको चाहिए कि मरियम नवाज को ये रिक्वेस्ट। अच्छा माँ जी, उसके अलावा पाकिस्तानी अदारे बड़े एक्टिव हैं, मरियम नवाज साहिबा बड़े काम कर रही हैं, जी जी, ठीक है, और सबकी माँ जो है वो मानी जाती है। क्या अपील करते हैं? खुद भी औरत हैं और एक बेटी के साथ जो है वो इस तरह हुआ, क्या अपील करती हैं आप? हम ये अपील करते हैं कि बच्ची इसको दी जाए, बच्ची इनको दी जाए। देखें ये फरिश्ता बन के यहाँ से गुजरी है, और भी तो लोग गुजरे थे ना, अल्लाह ताला ने इसको चुना इसका वसीला बनाने के लिए,
होता तो अल्लाह की ज़ात है, लेकिन अल्लाह ताला बंदे को ही वसीला बनाता है। अब देखो पुलिस वाले हमें जो धमकियाँ दे के गए हैं, ड्रावा आप बच्ची नहीं ले सकते, आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो जाएगी, किस भी बात की कानूनी कार्रवाई होगी। लेकिन मरियम नवाज से ये रिक्वेस्ट है कि हमारी कि पुलिस के ऊपर ना थोड़े बच्ची हमें वापस दी जाए। चलो हम महीने बाद आपके मीडिया आके देख सकता है कि बच्ची कैसी परवरिश हो रही है, लेकिन दूसरे नंबर पर ये पुलिस के ऊपर कंट्रोल किया जाए। ऐसे घरों में घुस के ऊपर नेकी हम करते हैं। 3 दिन से पुलिस नहीं आई ना, अब तीसरे दिन बाद आई है तो हमें धमकियाँ दे रहे हैं, झिड़कें दे रहे हैं, और कोई लेडीज़ नहीं उनके साथ आई। देखें ऐसे को तुक नहीं बनता, हमारे घर में कोई मर्द भी नहीं था कि जो इनको पहले वकूआ देखते कि वकूआ उन्होंने कोई वकूआ नहीं देखा। उनका हक बनता था कि बीबी हमको आपको बच्ची मिली है तो आप हमारे साथ जाएं, जहाँ से आपको बच्ची मिली उनको पूरी कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने कोई पूछा नहीं है हमसे, जो वो मतलब कि यहाँ तक नहीं वो पहुँचे जैसे आप लोग पहुँचे हैं आपके। जी, तो नाज़रीन कराम, ये वाक़े की हकीकत थी और किस तरह पुलिस जो है वो आती है, और जो सुबह लोग जो हैं बच्ची को लेने आते हैं वही पुलिस के साथ आती हैं और इनको डराया और धमकाया जाता है और फिर इनसे बच्ची जो है वो ली जाती है। अब इनका ये कहना है कि ये जो प्रोग्राम हमने किया ये इनके बकौल है कि ये तमाम मामला जो हैं वो इस तरह हुए। मरियम नवाज साहिबा से इन्होंने जो है वो अपील की कि इनको जो है वो इंसाफ दिया जाए और इसके ऊपर जो है कार्रवाई की जाए, ताकि नेक्स्ट जो है हमारे मुआशरे के अंदर इस तरह का वाक़या जो है वो ना हो। इसी के साथ अपने मेज़बान की इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।